हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र हज़ूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो हमारे उन भाई बहनों के लिए है जिन लोगों के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। यानी कि आज बहुत सारे लोगों के जीवन में अलग अलग प्रकार की समस्याएँ हैं जिनसे वो बाहर नहीं निकल पा रहे। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारी पुरानी बीमारियाँ हैं जिनसे वो चंगाई नहीं प्राप्त कर पा रहे। लेकिन आज का परमेश्वर का वचन आप सभी लोगों को आज़ाद करेगा, आपके बंधनों से, आपकी दुष्ट आत्माओं से, आपकी बीमारियों से, आपकी हर एक उस प्रॉब्लम से जो शैतान ने आपके जीवन में डाली हुई है। आज का परमेश्वर का वचन आप सभी लोगों के जीवन में बहुत तरह की ब्लेसिंग को लेकर आएगा और आपके सभी बंद मार्गों को परमेश्वर वचन के द्वारा खोलेगा और आपको बताएगा कि किस तरह से अंधकार की शक्तियाँ आपके जीवन में एंटर करती हैं और किस तरह से जब परमेश्वर का वचन हमें मिलता है तो हम अपने जीवन में किस तरह से अपने छुटकारे को प्राप्त करते हैं और परमेश्वर हमारे जीवन में किस तरह से हमारी ब्लेसिंग को लेकर आता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, लूका की पुस्तक उसका 13 अध्याय और उसकी 10 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है कि सब्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर के आज के इस वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपने अद्भुत वचन के द्वारा हमसे रोज बात करता है और हमारी सभी समस्याओं का परमेश्वर हल करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के अंदर जब हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह एक आराधनालय में उपदेश कर रहे थे तो वहाँ पे एक स्त्री थी जिस स्त्री को 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी हुई थी, जिसकी वजह से वो स्त्री क्या हो गई थी, कुबड़ी हो गई थी। यानी कि मेरे प्रिय भाई बहनों, उसके अंदर वो स्त्री भली चंगी थी लेकिन उसके अंदर क्या था, कुबड़ेपन का रोग था। और वो क्यों था? क्योंकि उसको दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ था जो उसे दुर्बल करके रखती थी, यानी कि जो उसके अंदर कुबड़ापन डाल के रखती थी। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे देखा और उसके ऊपर हाथ रखा तो तुरंत उसका कुबड़ापन दूर हो गया। तुरंत उसका कुबड़ापन उसके जीवन को छोड़कर चला गया और वो स्त्री क्या हो गई, सीधी हो गई। इसी तरह से मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारे जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे हम बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि उनके पीछे कहीं ना कहीं शैतान की, दुष्ट की, अंधकार की शक्तियाँ काम कर रही हैं। आज हो सकता है आपके जीवन में भी इस स्थिति की तरह बहुत सालों से कोई ना कोई परेशानी है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। हो सकता है आपको बेबी नहीं हो रही, हो सकता है आपकी मैरिज नहीं हो रही, हो सकता है आपकी जॉब नहीं लग रही, आपकी बीमारियां ठीक नहीं हो रही। रीज़न यही है मेरे प्रिय भाई बहनों कि कुछ चीज़ें क्या होता है कि हमें दिखाई नहीं देती लेकिन वो हमारे जीवन में काम करती हैं। इसी तरह से जो अंधकार की शक्तियाँ होती हैं वो क्या होती है, हमारे जीवन में हमें दिखाई नहीं देती लेकिन वो हमारे जीवन में काम करती हैं और आपको प्रॉब्लम्स में डाल के रखती हैं। किसी की शादी नहीं होने देती, किसी की जॉब नहीं लगने देती, किसी के बेबी नहीं होने देती, किसी की चंगाई नहीं होने देती। ये इसीलिए ऐसा होता है क्योंकि उनके पीछे बहुत सारी अंधकार की शक्तियाँ काम कर रही होती हैं। लेकिन जब प्रभु का वचन हमारे जीवन में आता है, जब हम प्रभु के वचन को अपने अंदर लेते हैं तो हमारे अंदर से अंधकार की शक्तियाँ बाहर जाती हैं और परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में आती है, परमेश्वर की ब्लेसिंग हमारे जीवन में आती है, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का मसा हमारे जीवन में आता है। और ये सारी चीज़ें जो अंधकार की होती हैं वो हमारे जीवन को छोड़कर जाती रहती हैं। और जब अंधकार की शक्तियाँ हमारे जीवन से जाती हैं तो हमारा चाहे कितना पुराना रोग क्यों ना हो, कितनी पुरानी प्रॉब्लम क्यों ना हो, हमारे जीवन में ठीक हो जाती है। जिस तरह से उस 18 वर्ष वाली स्त्री को प्रभु ने उसके दुर्बलता से चंगा किया, उसके कुबड़ेपन से उसे चंगा किया, उसी तरह से हमारी भी प्रॉब्लम्स चंगी हो जाती हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो ये वचन है ये हमें इसीलिए परमेश्वर ने दिया है कि आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में सिर्फ यही सोच के रह जाते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो गया,
क्या कारण है कि हमारा बिजनेस नहीं आगे बढ़ पा रहा, क्या कारण है कि हमारे बच्चों की शादी नहीं हो पा रही, क्या रीज़न है कि हमें जॉब नहीं मिल पा रही। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में अलग अलग समस्याएं हैं और वो लोग हमेशा यही सोचते रहते हैं कि हम यहाँ दिखा लें, वहाँ चले जाएं, इससे पूछ लें, उससे पूछ लें, लेकिन उन सब चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। क्योंकि जब तक आपके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं होगा, आप बाइबल को नहीं पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करेंगे, आपके जीवन में कोई भी कुछ नहीं कर सकता जब तक कि प्रभु की इच्छा आपके जीवन में पूरी ना हो। अगर प्रभु की इच्छा आपके जीवन में है कि परमेश्वर आपको चंगाई देना चाहता है तो आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे तो आपको परमेश्वर के वचन को फॉलो करना पड़ेगा। जैसा कि परमेश्वर ने कहा कि अपने आप को पवित्र रखो, अपने आप को साफ रखो, अपने आप को चुगलियों से दूर रखो, व्यभिचार से दूर रखो, गालियों से दूर रखो, बुरी संगति से दूर रखो, बुरा देखने से दूर रखो, बुरा सोचने से दूर रखो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हमें परमेश्वर ये सारी आज्ञाएं देता है तो हमें उसको माननी भी चाहिए। जब हम उसको मानते हैं तभी परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, हमें आशीषित करता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तू उन सभी आज्ञाओं को मानेगा और एक गलती करेगा तो भी तू पाप का भागीदारी होगा। यानी कि अगर हम जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि तू हत्या न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, पाप न करना, नशे न करना, किसी के साथ गलत संगति न करना, अगर हम लोग ये सारी बातों को मान के फिर भी मान लो हमने सोचा कि प्रभु तो हमें नहीं देख रहा, चलो हम किसी को गलत दृष्टि से देख लेते हैं, तो भी हमने अपने जीवन में क्या किया है, पाप किया है। कोई सोचते हैं कि चलो प्रभु हमें नहीं देख रहा, हम थोड़ी चुगली कर देते हैं, वो भी क्या करते हैं, हम पाप करते हैं। कोई सोचता है कि चलो हम थोड़ी सी शराब पी लेते हैं, प्रभु क्या हमें देख रहा है, वो भी एक पाप है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर जो है ना वो हमेशा जागता रहता है, वो कभी भी सोता नहीं है, उसकी आंखें हमेशा हमारे ऊपर लगी रहती हैं, खास तौर पे उन लोगों के ऊपर जो परमेश्वर के चुने हुए होते हैं। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने आप को परमेश्वर की नज़रों के सामने ऐसा रखें कि जब परमेश्वर अपनी आँख उठाए तो वो आपको हमेशा पवित्र देखे, पवित्रताई में देखे, वचन में चलने वाला देखे, वचन में बढ़ने वाला देखे, लोगों को सुसमाचार सुनाने वाला देखे। ऐसा देखे कि परमेश्वर कहे, जिस तरह से परमेश्वर ने शैतान को कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा कि वो कितना धर्मी है, उसी तरह से परमेश्वर शैतान से बोले कि क्या तूने मेरे उस दास को देखा, क्या तूने मेरी उस बेटी को देखा कि वो कितनी धर्मी है, कितनी पवित्रताई में है, कितने लोगों को सुसमाचार मेरा सुनाती है। इस तरह का हमें अपना चरित्र रखना है। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें अपनी समानता में बनाया है। तो जब परमेश्वर ने हमें अपनी समानता में बनाया है मेरे प्रिय भाई बहनों, तो हमें भी अपनी देह का, अपनी आत्मा का आदर करना चाहिए, ताकि जब हम अपने शरीर का आदर करेंगे तो हम परमेश्वर का आदर करेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे मंदिर हो, मैं तुम्हारे अंदर रहता हूँ। तो जब हमारे अंदर परमेश्वर रहता है तो हमें अपने शरीर को कभी भी खराब नहीं करना चाहिए, कभी भी उसके अंदर हमें गलत चीज़ों को नहीं करना चाहिए। हमें सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, तम्बाकू नहीं खाना चाहिए, हमें अपने मुंह से किसी के लिए गलत नहीं बोलना चाहिए, किसी को गलत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, कुछ गलत सोचना नहीं चाहिए। अपने आप को हमें परमेश्वर के वचन के हिसाब से रखना है कि परमेश्वर ने कहा है कि पवित्र रहो क्योंकि मैं भी पवित्र हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जब परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है तो आपको यही बताने की कोशिश कर रहा है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम चिंता मत करो। अगर आज आपके जीवन में कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, तो मेरे पास आओ, मेरे वचन को सुनो, मेरे वचन को ग्रहण करो, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, और जहाँ पे स्वतंत्रता है वहाँ पे क्या है, आज़ादी है। जिस तरह से उस स्त्री को परमेश्वर मिले और परमेश्वर ने उस पर हाथ रखा और वो तुरंत अपनी बीमारी से, अपने दुर्बलता से, अपने कुबड़ेपन से चंगी हो गई, उसी तरह से जैसे ही परमेश्वर का वचन आपको मिलेगा आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। चाहे आज आपकी प्रॉब्लम कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, जैसे उस स्त्री की 18 वर्ष की थी, चाहे आपकी 10 साल की हो, चाहे 2 साल की हो, 6 महीने की हो, 2 महीने की हो,
18 साल की हो, परमेश्वर आपको हमेशा ब्लेस करेगा, चंगा करेगा। बस आपको परमेश्वर के वचन को मानना है, फॉलो करना है, और जैसा परमेश्वर आपकी अगुवाई करे आपको वैसा रहना है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा, आपको फलवंत करेगा, आपके बच्चों को ब्लेस करेगा, आपकी मैरिज लाइफ को ब्लेस करेगा, आपको आशीषित करेगा। आज आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करेगा इस वचन के द्वारा, ये मैं विश्वास करती हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं और परमेश्वर हमें आशीषित करते हैं। जिस तरह से परमेश्वर ने उस कुबड़ी स्त्री को चंगा किया, ब्लेस किया, परमेश्वर ने हमारे जीवन में भी हर एक कुबड़ेपन को दूर किया, हर एक बीमारी को दूर किया, हर एक दुर्बलता को दूर किया और हर एक परेशानी को दूर किया। हम परमेश्वर पिता का दिल से धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में तेरे वचन बने रहें हमेशा, और हम हर एक प्रकार की बुराई से दूर रहें, हर प्रकार के अंधकार की शक्तियों से दूर रहें, और हम ब्लेस रहें, आशीषित रहें, और हम पवित्र रहें, और हम चंगे रहें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, इसी घड़ी में आपसे विनती और प्रार्थना करती हूँ खुदावन आपके लोगों के लिए, मेरे पिता परमेश्वर, जिन्हें आपने सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इसी घड़ी आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी शांति अपने लोगों के ऊपर आने पाए पिता परमेश्वर। एक एक जन खुदावन पिता परमेश्वर इसी घड़ी चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं एक एक जन को आपके सामर्थ्य जलाले हाथों में सौंपते हुए पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह एक एक जन के ऊपर होने पाए। पवित्र आत्मा जी, इसी घड़ी राइट नाउ सिर से लेके पैर के नाखूनों तक आप एक एक जन को छू लीजिए पिता परमेश्वर। छू के ब्लेस कीजिए, आशीष कीजिए, चंगा कीजिए खुदावन पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं इसी घड़ी आपसे विनती और प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु, आज जितने लोग दुष्ट आत्माओं के अटैक के नीचे हैं मेरे प्रभु, वो एक एक जन इसी घड़ी चंगा हो जाए। वो सारे अंधकार की दुष्ट की ताकतें इनके शरीर को, घर परिवार को, बच्चों को, बिजनेस को, लाइफ को, इनकी फैमिली को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं हर प्रकार की अंधकार की शक्तियों के ऊपर होली गोस्ट की फायर को रिलीज करती हूँ। रबा शंदे ने मेरे से खेरी अंदे लिखो, रबा शंदो नमारो सोखोरी अंदे लिखो, शंदो नमरो सोखोरी अंदो रीशंधाना नमारा सखेरी अंदे लिखो, रबा शंदो नमारो सोखोरी अंदे लेब्रो संदो रीशंदो नमारा सखेरी अंदे। पिता परमेश्वर, इसी घड़ी आपकी फायर उतरने पाए एक एक दुष्ट की ताकत के ऊपर मेरे प्रभु। जो अंधकार की शक्तियों ने आपके लोगों को पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है सालों से मेरे पिता परमेश्वर, वो सारी दुष्ट की ताकतें जल जाएं यीशु मसीह के नाम में। वो सारी अंधकार की बीमारी डालने वाली आत्माएं जल जाएं, दुर्बलता का आत्मा जल जाए, बीमारी का आत्मा जल जाए यीशु मसीह के नाम में। वो शुगर डालने वाली आत्मा जल जाए, बीपी डालने वाली आत्मा जल जाए, पथरियों की आत्मा जल जाए, रसौलियों की आत्मा जल जाए, किडनी के रोग डालने वाली दुष्ट की आत्मा जल जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी घड़ी हर प्रकार के अंधकार की शक्तियों को, जो घुटनों के रोगों को डालती है, जल जाए, जल जाए। मैं फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ खुदावन। इसी घड़ी पेट के रोग चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके पेट को वो सारी अंधकार की शक्तियाँ छोड़े और निकल जाएं, जल जाएं यीशु मसीह के नाम में। वो सारी बीमारियां जो सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक दुष्ट की आत्माओं ने इनके शरीरों में डाल रखी है मेरे खुदावन, वो सारी बीमारियां इनके शरीर को छोड़े और जल जाएं यीशु मसीह के नाम में। उन सभी अंधकार की शक्तियों को मैं निकालती हूँ, उनके जीवन से फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ। पिता परमेश्वर, मैं इसी घड़ी आपसे विनती और प्रार्थना करती हूँ कि जिन भाई बहनों की अभी तक मैरिज नहीं हुई मेरे प्रभु, आप उन सभी लोगों के ऊपर आशीष कीजिए मेरे पिता परमेश्वर, और उनकी मैरिज को आप ब्लेस कीजिए खुदावन पिता परमेश्वर। उन्हें अच्छे रिश्तों के साथ ब्लेस कीजिए। और जिन लोगों को अभी तक जॉब नहीं मिली मेरे प्रभु, आप उनको जॉब की आशीष दीजिए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। अपने स्वर्गीय भंडार को खोलिए मेरे पिता परमेश्वर, और इनके ऊपर आशीष की अपरंपार वर्षा कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। जिन लोगों के पास अभी तक कोई बेबी की ब्लेसिंग नहीं है मेरे पिता, आप उनके लिए बेबी की ब्लेसिंग को खोलिए मेरे पिता परमेश्वर। उन सभी अंधकार की शक्तियों को इनके जीवन से दूर कीजिए और ब्लेसिंग की स्पिरिट को इनके जीवन में भेजिए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, अपना पवित्र आत्मा आप एक एक जन को दीजिए मेरे खुदावन। ये आपके नाम की महिमा करने वाले बने पाए, जिस तरह से वो स्त्री जिसे दुर्बलता की आत्मा लगी हुई थी मेरे प्रभु,
जब वो चंगी हुई तो आपके नाम की बढ़ाई करने लगी। इसी तरह से मेरे पिता परमेश्वर, आज जब ये लोग चंगे हो जाएं मेरे प्रभु, आपके नाम की बढ़ाई करने पाए पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करने वाले बनने पाए, स्तुति करने वाले बनने पाए, आपके सुसमाचार को फैलाने वाले बनने पाए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने अपने लोगों को बचाया, छुड़ाया, आशीषित किया, ब्लेस किया, चंगा किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना विनती को आपने सुना, अपने लोगों को बचा लिया, छुड़ा लिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ और विनती प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाले नाम में मांगती हूँ। आमेन, आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाले नाम में। और ये मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना फलों को लाएगा और सारी अंधकार की शक्तियाँ आपके जीवन को छोड़ेंगी और जाती रहेंगी और परमेश्वर की ब्लेसिंग आप सभी लोगों के जीवन में खुलेगी। चाहे आपके जीवन में कितने भी पुराने प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, परमेश्वर उन सभी से आपको आज़ाद करेगा और आपको ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा। हालेलुया। अपनी प्रार्थना को कराने के लिए आप हमारे दिए गए प्रेयर लाइन नंबर पे हमें अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं या आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल जीजस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।